बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डे फिल्म बस आज है 20 सितंबर। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तेज़ी का माहौल कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। कल के दिन बाजार थोड़ा सा गिरा था बट रिकवर भी होता हुआ देखने को मिल रहा है, संभलता हुआ देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में एक बहुत ही छोटी कंपनी है स्मॉल कैप कैटेगरी की, जिसको हमने माइक्रो कैप कैटेगरी में उठाया था और ऑफ कोर्स वो भी स्मॉल कैप में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों गेस व्हाट, 2 साल पहले भी प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को बढ़ाया था। उसके बाद कंपनी ने लास्ट 1.5 सालों में 2 सालों में 4 गुना पैसे बना के दिए। और जी हाँ दोस्तों, लगातार मैं देख रहा हूँ कि डेली के डेली प्रमोटर फिर से अपने स्टेक को बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। तो जब कोई प्रमोटर अपनी ही कंपनी को खरीदता है तो बहुत ही अच्छा संकेत बाजार को जाता है। लेकिन यस, सिर्फ प्रमोटर के बाइंग और सेलिंग से प्रभावित ना हो, आप वो कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में भी ना काफ़ी ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे कैसे मैं आपके सामने सच रखूँगा, अपनी अनबायस कमेंट्री दूंगा और ऑफ कोर्स डिस्क्लेमर के संग शुरुआत करूँगा कि यस, मैं इस कंपनी को लॉन्ग टर्म छोटे लेवल से होल्ड करता हूँ। तो कोई बाई सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा। लेकिन यस, मुझे पता है कि एसटीएफ कम्युनिटी के पास शायद ये कंपनी पहले से ही होगी जो बहुत ही अच्छा संकेत दे रही है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं 2 साल पहले से। अगर आप देखें 15 मार्च 2022 और 12 मई 2022, जहां दोस्तों बाज़ार में गिरावट का माहौल कंटिन्यू हुआ था और 2023 में बाज़ार का बॉटम मार्च के महीने बना था। उस समय तक दोस्तों इस कंपनी के प्रमोटर्स मिस्टर वेद प्रकाश अग्रवाल की बात की जाए ना, 36,500 और 19,515 12 शेयर, इतना दोस्तों बड़ा एकमुलेशन किए थे, जो अच्छी बात थी। अब दोस्तों 2022 के बाद ना अगर आप देखें तो उनकी जो क्वांटम थी वो कम हो गई थी और ऑफकोर्स वो बाइंग नहीं कर रहे थे। और 2 साल के बाद दोस्तों जो पहले वो 2 साल पहले कर चुके हैं ना, वही दोहरा रहे हैं। तो मैंने स्टॉक फटाफट में हाल फिलहाल में ही इस कंपनी को कवर किया था, बताया था कि 30 अगस्त को ना मात्र 2500 ही शेयर्स प्रमोटर्स खरीदे हैं। जो कि बुल मार्केट में बुलिश ट्रेंड में इतना छोटा क्वांटिटी खरीदने से क्या होता है कि बहुत लोग देखा देखी बाइंग करते हैं। प्रमोटर्स को कुछ बड़ी क्वांटिटी करने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने बोला था। और दोस्तों गेस व्हाट, वही होता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर आप देखें 2 सितंबर को फिर प्रमोटर्स ने अपनी कंपनी में फिर से 2500 करोड़ के 2500 क्वांटिटीज़ की बात की जाए ना, इसको एक्मुलेशन किया है। और ऑफकोर्स नाम अगर आप देखें वेद प्रकाश अग्रवाल। यानी दोस्तों यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, आगे अगर आप देखेंगे तो 3 सितंबर फिर से 2500, 4 सितंबर की बात की जाए फिर से 2500 क्वान्टिटीज़। और जब भी इस कंपनी के प्रमोटर्स मिस्टर वेद प्रकाश अग्रवाल की बात की जाए, वो 2500 के आसपास क्वान्टिटी खरीदते हैं। तो उनके स्टेक की बात की जाए ना 0.1% से बढ़ जाती है। दोस्तों अगर आप देखें तो 3-4 के बाद 5-6 को भी वही आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, 2500। अगर आप देखें आगे तो और भी कहानी 2500 में कन्वर्ट हो रही है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रमोटर्स का ये बहुत ही फेवरेट अंक है या ऑफकोर्स इनकी बाइंग करने से ये 0.01% के आसपास जो मालिकाना हक है उसको बढ़ा लेते हैं। तो खैर अगर आप देखें तो लगातार दोस्तों 8-9 ट्रेडिंग सेशन से अपनी ही कंपनी में प्रमोटर्स लगातार धीरे धीरे स्टेक को बढ़ा रहे हैं। दोस्तों अगर आप देखें तो 11 सितंबर 12 सितंबर दोनों के दिन दोस्तों वही कहानी होते हुए देखने को मिल रही है। और एक समय प्रमोटर का स्टेक 18.9% के आसपास था, जो गैस बढ़ के ना 18.98% के आसपास हो चुका है। अगर आप देखें तो 13 सितंबर को ये आंकड़े रुके हैं। मतलब दोस्तों अगर आप ठीक से जज करें आपको समझ में आएगा तकरीबन 25,000 शेयर्स ओपन मार्केट में धीरे धीरे प्रमोटर्स ने एक्मुलेशन किया है। और उनकी होल्डिंग एक समय 18.90% के आसपास थी, 18.91% के आसपास थी, जो गैस बढ़ के अप्रॉक्स 19% के आसपास पहुंच चुकी है। हाँ दोस्तों, आने वाले कल में आपको जल्दी ही जो नेक्स्ट क्वार्टर के डेटा देखने को मिलेंगे, जो उसको हम लोग सितंबर क्वार्टर बोलते हैं, वहाँ पे दोस्तों प्रमोटर का स्टेक बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑल्दो देखा गया तो मार्च के बाद ऑफकोर्स हमें जब बढ़ोतरी देखने को मिली थी वहाँ पे गैस मैंने बताया था कि थोड़ा सा फोकस करें। और ऑफकोर्स गैस 2% के स्टेक बढ़ाने से 3% स्टेक बढ़ाने से स्टॉक उस समय तो नहीं भागा, ये 2 साल पुराना डेटा है, बट बाद में स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। के टाइम अगर आप देखें तो लास्ट 8 क्वार्टर से प्रमोटर के स्टेक अनचेंज है और जल्दी ही इसमें हमें चेंजेस देखने को मिलेगी। इधर पे गैस फोकस करेगा कि एफआईएस की होल्डिंग भी इस कंपनी में लगातार बढ़ रही है। डीएस की होल्डिंग मात्र 0.01% के आसपास है और पब्लिक होल्डिंग इस कंपनी में सबसे
से ज़्यादा दिखाई देती है। दोस्तों स्टॉक के बारे में जानते हैं। भाव की बात की जाए 596, आज हमें 2% के आसपास तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिली है। एक साल की बात की जाए तो एक साल में गैस स्टॉक ने 129% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। और आपने सही टाइम पे जब मैंने वीडियो बनाया था उस समय अगर आपकी होल्डिंग होती 150-60 के लेवल पे तो कंपनी आपको अभी तक 4x पैसे बना के ज़रूर देती। दोस्तों ये पैसे आसानी से नहीं बने, 2 साल दोस्तों इस कंपनी में कोई मूवमेंट नहीं थी और बहुत लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में आके बेच दिए होंगे या फिर बोल रहे थे कमेंट बॉक्स में कि सर मुझे ये कंपनी में दम दिखाई नहीं पड़ा, ऑल दो बैलेंस शीट तो काफ़ी ओके है। बट मैंने बताया था कि जिस दिन इस पे लोगों की नज़र पड़ेगी ना, स्टॉक महंगा भी होगा। फ़र्क इतना है कि 150 का इस समय कंपनी ट्रेड करते थे, आज के टाइम कंपनी 650 का हाई लगा के 600 के आसपास चल रही है। बहुत लोग भली भांति इस कंपनी के बारे में जानते होंगे, प्रकाश पाइप लिमिटेड। ऐसा नहीं दोस्तों कि स्टॉक भाग गया तो मैं वीडियो लेके आ गया। इसके पहले भी गैस मैंने 2022 में 12 अप्रैल को बताया था कि प्रमोटर्स खुद ही अपने शेयर को खरीद रहे हैं। सिर्फ 200 का मल्टी बैगर शेयर माइक्रो कैप अगर आपको रुचि है ना तो इस कंपनी पर आप ज़रूर फोकस कर सकते हैं। 23 अप्रैल 28 अप्रैल की बात की जाए 2023 में, जी हाँ दोस्तों, उस समय कंपनी का भाव मात्र 155 के आसपास था। मतलब दोस्तों उस लेवल से कंपनी मैसिव पैसे बनाई और जिस हिसाब से गैस कंपनी के प्रमोटर्स खरीद रहे हैं, शायद कुछ बड़ी जो अपडेट है ना उसकी मंशा हम लोग कर ही सकते हैं। हाँ दोस्तों, प्रमोटर्स किसी बाइंग और सेलिंग से कंफ्यूज ना हो। आज प्रमोटर खरीद रहे हैं तो चलिए अच्छा लग रहा है, कल प्रमोटर बेचेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर प्रमोटर क्यों बेच रहे हैं। प्रमोटर को अच्छा लग रहा है तो खरीद रहे हैं, खराब लगेगा तो बेचेंगे। ये तो कैसे एक रूटीन चीज़ होती है जिसको हम लोगों को नोटिस करना चाहिए, बट उसके आधार पर निवेश करने से बचना चाहिए। फंडामेंटल सुप्रीम होता है। तो कंपनी 1500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुकी है। एक समय गैस इस कंपनी का मार्केट कैप मात्र 300 करोड़ के आसपास था जब इस कंपनी को हमने फर्स्ट टाइम अपने बास्केट में डाला था। कंपनी का अभी भी ना रैली बहुत की है। 150 का स्टॉक 668 के आसपास हुई, 4 गुना से ज़्यादा पैसा बनाई। बट अभी भी गैस अगर आप देखें तो 14 के पी में है, जो बहुत इंप्रेसिव है। और कंपनी के ROC ROE इनकी पी के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा है, जो गैस इंडिकेट करता है ना ये कंपनी अपने ही सेक्टर में काफ़ी अंडर वैल्यूड है। बिकॉज मार्केट के बड़े से छोटे प्लेयर्स ना इस कंपनी के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस बाजार से ले चुके हैं। सो इस क्वार्टर के नंबर्स पे थोड़े बहुत अच्छे हमें देखने को मिल रहे थे। फर्स्ट टाइम था कंपनी ने डबल सेंचुरी हिट किया सेल्स के मामले में। और गैस कंपनी के पीयर्स ना जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कंप्रेस होने की संभावना थी, इसके प्रॉफिटेबिलिटी कंप्रेस नहीं हुए और लगातार 204 क्वार्टर से कंपनी 23 और 25 करोड़ के आसपास अपने पैट को हिट कर रही है। एक चीज़ नोटिस करिएगा कि कोई भी कंपनी में निवेश करते हैं तो हमें समझना है इस कंपनी में बड़े पैसे हमारे इसलिए बने ना, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, इसलिए बने बिकॉज हमने कैसे इस कंपनी में 5 और 6 का पी में ना 28 का EPS दिया था। जी हाँ दोस्तों, अब 5 और 6 का पी में दोस्तों हमें 28 का EPS मिले, और क्या चाहिए दोस्तों। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 3-4 चीज़ नोटिस करिएगा कि कंपनी अपने ही सेक्टर की सबसे लोएस्ट पी को कमांड करे, EPS लगातार बढ़े, ROC ROE कम से कम 2-3 गुना अगर ज़्यादा, जितना ज़्यादा होगा दोस्तों उस कंपनी के अगेंस्ट में उसके प्राइस अर्निंग मल्टीपल से, वो बहुत अच्छी बात है। कंपनी पे कोई डेट नहीं होना चाहिए और कंपनी का जो इतिहास है वो काफ़ी मजबूत होना चाहिए। तो ऑफकोर्स प्रकाश इंडस्ट्री से गए 2017 में कंपनी डिमर्ज हुई थी। लिस्टिंग के बाद कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो लगातार अगर आप देखें पिछले कुछ समय से सेल्स में बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। और ऑफकोर्स इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स ने ना मुझे बहुत सरप्राइज़ किया। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस में कंपनी का बड़ा बड़ा क्लाइंट लिस्ट है और ऑफकोर्स हाल फिलहाल में गैस एक नया प्लांट भी कमीशन होते हुए देखने को मिल रहा है। तो लगातार गैस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहे हैं और नेट प्रॉफिट की बात की जाए उसमें भी हमें लगातार इजाफा होते हुए दिखाई दिया है। चीज़ नोटिस करिएगा कि 1500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी के पास 350 करोड़ के आसपास रिजर्व्स मैसिव है दोस्तों, मैसिव। मैं क्या बोलूँ, मतलब मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 220% के आसपास रिजर्व्स को रखना और बोरोइंग बहुत ही छोटा है। तो ऑफकोर्स पिछले कुछ समय से कंपनी के बोरोइंग तो बढ़े हैं बट सेल्स में भी इन्हेंसमेंट हमें देखने को मिल रही है। और गाइस जब ये कंपनी बहुत छोटे कद की थी, 150 करोड़ के आसपास, मतलब 150 का इसका प्राइस था और 300 करोड़ के आसपास मार्केट कैप था ना, मैंने तभी से बताया था कि कंपनी का मार्केट कैप 300 करोड़ और कंपनी के पास 200 करोड़ के आसपास रिजर्व्स, जो गाइस क्या ही चाहिए। मतलब कंपनी के पास भयंकर पैसा है और कंपनी इसको यूटिलाइज करके लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकती है। यहाँ दोस्तों मैंने प्रमोटर होल्डिंग सब दिखाया। कंपनी के नंबर्स अभी तक आना ड्यू है बिकॉज Q2 के नंबर्स आना शुरुआत होंगे। कंपनी 2 का मूविंग एवरेज की बात की जाए 560 के आसपास एक फर्स्ट सपोर्ट लेने की उम्मीद कर रही है। अगर उसको तोड़ती है तो ऑफकोर्स आने वाले लेवल्स क्या होंगे मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन यस, कंपनी की बात की जाए पिछले कुछ समय से कैसे एक साइडवेज पैटर्न में ट्रेड कर रही है। आपने कोई भी लेवल्स पे इनिशिएट किया है इसमें बाइंग करना
और होल्ड करके बैठे हैं, तो मैं एक ही बात बोलूँगा, अभी भी दोस्तों कंपनी बहुत चीप है और बहुत रीजनेबल प्राइस में ट्रेड कर रही है। कंपनी बहुत ज़्यादा डेट नहीं लेके रखी और कंपनी गैस अपने पीयर्स के अगेंस्ट ना काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो दोस्तों का मूविंग एवरेज 452। वीक मार्केट में कुछ ही पॉसिबल है, मेक श्योर की लेवल याद होने चाहिए, बट कहाँ पे जाकर दोस्तों कंपनी में अच्छा का सपोर्ट मिलने की उम्मीद है ना, चलिए उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नहीं दोस्तों, अगर आपको मीडियन पी के आसपास मिलती है वीकली चार्ट में, जिसके भाव की बात की जाए 530, तो बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट होगा। अगर आप अभी के टाइम वैल्यूएशन से हो, क्या आपको लगता है कि नहीं 600 के आसपास मुझे थोड़ी सी बाइंग कर लेनी चाहिए, ये कैसे आपका निजी मामला है। मैंने कैसे आपको लेवल्स बताएं 527, उसके बाद जो गैस 200 का मूविंग एवरेज, आप चाहें तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से चेक कर सकते हैं। तो रही बात कंपनी की, पिछले कुछ समय से काफ़ी वॉल्यूम में भी इजाफा के संग कंपनी ने वेल्थ अच्छा क्रिएट किया। तो जी हाँ गैस, इस कंपनी को थोड़ा सा फोकस करें, बाई और सेल गैस अपनी मर्ज़ी से करें। आप अपने पैसे के मालिक खुद हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक खुद हैं, जो आपको अच्छा लगे वही काम करें। बट यस, इनिशियली अगर आप इस कंपनी में खरीदे हैं, आपको होल्ड करने का मन है, होल्ड कर सकते हैं। बहुत तो बोलेंगे सर कि मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो ऑफकोर्स ये आपका निजी मामला है। मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं तो गैस होल्ड करूँगा और मुझे 530 के नीचे मिलता है तो मेरी होल्डिंग पहले से इस कंपनी में पहले से ज़्यादा है, तो मैं इसको एकोमोडेशन करूँगा। नहीं मिलता है तो मैं इसको जाने दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।